नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी पश्चिम बंगाल में बीजेपी को करारा झटका, समर्थकों संग भाजपा विधायक टीएमसी में शामिल की और बिहार में खतरे में स्पीकर समेत 42 विधायकों की कुर्सी, हाईकोर्ट ने भेजा नोटिस की। वहीं राहुल को धमकी देने वाले के पीछे बड़ा हाथ, पकड़ी गई गोडसे फैक्ट्री की। साथ ही मोदी सरकार के खिलाफ एकजुट हुए पहाड़ी राज्य, पटखनी देने की तैयारी की। और खबर के अंत में बात होगी योगी के खिलाफ क्यों हुए दोनों डिप्टी सीएम सब कुछ ठीक नहीं की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। पीएम बोले डिफेक्ट रोकने के लिए एआई कंटेंट पर लगे लेबल। एआई समिट में अंबानी ने कहा डेटा की तरह सस्ता होगा एआई, 10 लाख करोड़ रुपए का करेंगे निवेश। रामकृष्ण परमहंस के लिए स्वामी शब्द पर सीएम ममता बनर्जी ने जताई आपत्ति। चुनाव से पहले छिड़ी नई बहस। विधानसभा में भी हो जाएगी शराब की डिलीवरी। सुनील सिंह बोले बिहार को उड़ता पंजाब बना दिया, बिना परमिशन बिहार में डीजे बजाने पर लगेगी रोक। मदनी बोले मुसलमानों को खत्म करने वाले खुद खत्म हुए, पुराना वीडियो पोस्ट किया। 2 दिन पहले मोहन भागवत ने कहा था घर वापसी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बोला फ्री खाना मिलेगा तो लोग काम क्यों करेंगे, मुफ्त बिजली पानी देने से काम करने की आदत ही खत्म हो जाएगी, सरकारें रोजगार दें। सरकार बनी तो राजस्थान का पानी बंद कर देंगे, इस पार्टी का बड़ा ऐलान, जानिए क्या बताई वजह। सीए से जुड़े मामलों पर 5 मई से होगी सुनवाई। स्टालिन के चुनाव को चुनौती देने के मामले में फैसला रखा गया सुरक्षित। असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष बोले राहुल भी अपमानित है, फिर मेरे अपमान की क्या कीमत। बोरा 22 फरवरी को भाजपा में होंगे शामिल। विदेशी चीजों को अपना बताना चिंता का विषय। गलगोटिया यूनिवर्सिटी विवाद पर बोले चिराग पासवान। नीट छात्रा केस पर कहा परिवार को सुरक्षा मिलनी चाहिए। बिलासपुर कलेक्ट्रेट घेरने निकले कांग्रेसियों की पुलिस से झूमा झटकी। कांग्रेस नेताओं ने की घेराबंदी, प्रदर्शन कर विजय बोले गांधी के नाम से डरती है सरकार। पूर्व प्रेमी के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंची महुआ मोइत्रा। कुत्ते हेनरी को लेकर क्यों छिड़ा है विवाद। बिहार में एनडीए के 202 विधायक, क्या 5 सीटें जीत पाएगा। कुशवाहा और हरिवंश पर संशय। रामनाथ ठाकुर का राज्यसभा जाना तय, मनीष वर्मा जा सकते हैं दिल्ली। रेवाड़ी में पूर्व एमपी सैनी बोले हिंदू केवल स्वर्ण समाज, एससी ओबीसी भारत का मूल नागरिक। यूजीसी वापस हुआ तो नेपाल और बांग्लादेश वाला होगा हाल। सुधार या सियासत, टीएमसी के राज्य सेवाओं में ज्यादा पद सृजन पर बवाल। बीजेपी बोली अधिकारियों को गुमराह कर रही है ममता बनर्जी। शशि थरूर बोले वंदे मातरम गाने के लिए मजबूर मत कीजिए, देशभक्ति तो दिल में होती है। बाइगर कांड कॉन्ट्रैक्टर, सब कॉन्ट्रैक्टर को जमानत नहीं। सेशन कोर्ट बोला गवाहों को खतरा हो सकता है, सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं आरोपी। मैं भगवान से कुछ नहीं मांगती, मां कामाख्या के दर्शन करने पहुंची प्रियंका गांधी। पत्रकार के सवाल पर बोली मेरे पास सब कुछ। अजीत पवार के बेटे बोले वीएसआर विमान पर बैन लगे। इंस्टाग्राम स्टोरी में घटना पर उठाया सवाल, इमोशनल मैसेज शेयर कर लिखा मिस यू डैड। हरियाणा पुलिस और किसानों के बीच हुई झड़प। अंबाला में किसानों के टेंट उखाड़े गए, कई हिरासत में भी लिए गए। नेशनल हाईवे जाम करने पहुंचे। फ्लाइट में हंगामा किया तो 30 दिन का बैन लगेगा। डीजीसीए का सुझाव, अभी शिकायत करने पर जांच कमेटी बनती, 45 दिन का बैन लगता। गाजा में कंट्रोल बढ़ा रहा हमास, प्रभाव वाले इलाकों में 90% मौजूदगी। ट्रंप के पीस वोट की बैठक आज, इसके दस्तावेजों में गाजा का ही जिक्र नहीं। चलिए जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट खबरों को आखिर तक जरूर देखें। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को तगड़ा झटका, विधायक विष्णु प्रसाद टीएमसी में हुए शामिल। जी हां, बता दें कि आज पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा को तगड़ा झटका लगा है। कर्सियांग के भाजपा विधायक विष्णु प्रसाद शर्मा आज तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि बंगाल में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उत्तर बंगाल के कर्सियांग से भाजपा विधायक विष्णु प्रसाद ने पार्टी छोड़कर बीजेपी की पार्टी छोड़कर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया है। बंगाल के शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु और महिला व शिशु कल्याण मंत्री डॉक्टर
शशि पांजा की मौजूदगी में कोलकाता में तृणमूल भवन में उन्होंने पार्टी का दामन थामा। आपको बता दें कि 2021 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के टिकट पर पहली बार विधायक निर्वाचित होने वाले शर्मा काफी समय से पार्टी से नाराज चल रहे थे। दार्जिलिंग के भाजपा सांसद राजू बिष्ट के खिलाफ 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव तक लड़ा था। खबर है कि शर्मा ने बार बार अलग गोरखालैंड राज्य की मांग का समर्थन किया था और तर्क दिया था कि दार्जिलिंग हिल्स पर ध्यान देने और विकास की जरूरत है। उन्होंने बार बार बीजेपी से नाराजगी जताई थी और दावा किया था कि क्षेत्रीय उम्मीदों को पूरा करने के आश्वासन के बावजूद पार्टी जमीन पर काम करने में नाकाम रही है। स्पीकर प्रेम कुमार समेत 42 विधायकों को हाईकोर्ट का नोटिस। चुनाव के दौरान हलफनामे में गलत जानकारी देने का है आरोप। जी हां, पटना हाईकोर्ट ने आज पक्ष और विपक्ष के 42 विधायकों को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। इन 42 विधायकों में विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव, पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा, विधायक चेतन आनंद और गोह से राजद विधायक अमरेंद्र प्रसाद के नाम शामिल हैं। इन विधायकों पर चुनाव के दौरान वोट चोरी और नॉमिनेशन के दौरान चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। बताया जा रहा है कि संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हारने वाले उम्मीदवारों ने जीते हुए विधायकों के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने चुनावी हलफनामे में कथित गलत जानकारी देने और चुनाव प्रक्रिया में अनियमितता के आरोपों को लेकर उनसे जवाब मांगा है। अदालत ने मामले को गंभीर मानते हुए सभी संबंधित विधायकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना स्पष्टीकरण दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। शंकराचार्य विवाद। डिप्टी सीएम ने 101 बटुकों की पूजा, योगी को दिखाया आईना, कहा था चोटी खींचना महापाप। दरअसल उत्तर प्रदेश में शंकराचार्य विवाद के बीच डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ब्राह्मण बटुकों की आज पूजा की। उन्होंने सुबह लखनऊ आवास में 101 बटुकों को आमंत्रित किया। पत्नी नम्रता पाठक के साथ सभी बटुकों को तिलक लगाया, हाथ जोड़कर प्रणाम किया, फूल बरसाए। इस दौरान बटुकों ने वैदिक मंत्रोच्चार किया। पूजा के बाद डिप्टी सीएम ने एक्स पर लिखा, बटुकों का सम्मान हमारा सौभाग्य। दरअसल आपको बता दूं कि 18 जनवरी को मौनिया महोत्सव में प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के शिष्य को पुलिस ने चोटी पकड़कर घसीटा और जमकर पीटा भी था। इसका वीडियो सामने आने के बाद मामला तूल पकड़ लिया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक 1 महीने तक पूरे मामले में चुप रहे। 2 दिन पहली बार उन्होंने एक मीडिया इवेंट में पूरे विवाद पर कहा था चोटी नहीं खींचनी चाहिए थी, जो भी दोषी है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। चोटी खींचना महापाप है, देखिएगा उनको महापाप जरूर लगेगा। हालांकि उन्होंने शंकराचार्य का नाम नहीं लिया था। ऐसे में डिप्टी सीएम का यह कदम ब्राह्मणों की नाराजगी के बीच डैमेज कंट्रोल करने की कोशिशों के तौर पर देखा जा रहा है। वैसे आपका क्या इस पर कहना है, कमेंट जरूर करिए। राहुल को खुलेआम जान से मारने की धमकी। खेड़ा ने कर्डी सेना के कार्यकर्ता का वीडियो शेयर किया। जी हां, बता दें कि कर्डी सेना के एक कार्यकर्ता ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी दी है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने आज यह दावा किया। उन्होंने धमकी वाला वीडियो भी सोशल मीडिया एक्स पर शेयर किया है। पवन खेड़ा ने लिखा है कि पूरा आरएसएस और भाजपा तंत्र एक गोडसे फैक्ट्री है तथा कथित कर्डी सेना द्वारा राहुल गांधी और 25 सांसदों के खिलाफ दी गई धमकी कोई अलग थलग पड़ी घटना नहीं है। यह एक सुनियोजित और कट्टरपूर्ण साजिश का हिस्सा है। उन्होंने एक्स पर लिखा, कट्टरपंथ ऐसे ही काम करता है। वे पहले एक झूठ बनाते हैं, पॉलिटिकल अथॉरिटी उसे आगे बढ़ाती है और तब तक आगे बढ़ाती है जब तक उनके फॉलोअर्स के मन में नफरत और हिंसा नहीं भर जाती। तब भी गोडसे को बनाया गया था, आज फिर एक और गोडसे को तैयार किया जा रहा है। वीडियो सामने आने के बाद कोटा पुलिस ने आरोपी राज आमेरा को पकड़ लिया है। एक न्यूज चैनल ने राजा आमेरा से बातचीत भी की है। उसने कहा, मुझे वीडियो की जानकारी नहीं है। विपक्ष ने फेक आईडी बनाकर वीडियो बनाया है। मैं सनातन से जुड़ा हूँ, देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता हूँ। हिमाचल सीएम सुक्खू जम्मू कश्मीर पहुंचे। उमर अब्दुल्ला से हुई मीटिंग। सेब और इंपोर्ट ड्यूटी पर भी हुई चर्चा। जी हां, बता दें कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज 12 बजे श्रीनगर के लिए रवाना हुए। वहां वे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी हटाने के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। केंद्र सरकार ने पहले न्यूजीलैंड फिर यूरोपीय
यूरोपीय संघ और अब अमेरिका के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्र ने अमेरिका और न्यूजीलैंड के सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी 50% से घटाकर 25% कर दी है, जबकि यूरोपीय देशों के लिए इसे 20% कर दिया गया है। इस फैसले के बाद भारत के बाजारों में विदेशी सेब की आमद बढ़ने की आशंका है। इसे हिमाचल सहित जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के सेब उद्योग पर संकट गहरा सकता है। आपको बता दें कि हिमाचल में सेब कारोबार 5500 करोड़ रुपए से अधिक का है और 2.5 लाख से ज्यादा परिवारों की रोजी रोटी इस पर ही निर्भर है। जम्मू कश्मीर में हिमाचल से भी अधिक सेब का उत्पादन होता है। ऐसे में एफटीए ने घरेलू सेब उत्पादकों की चिंता बढ़ा दी है। हिमाचल के बागवान बीते माह शिमला में सचिवालय का घेराव भी कर चुके हैं। सीए से जुड़े मामलों पर 5 मई से होगी सुनवाई। स्टालिन के चुनाव को चुनौती मामले में फैसला सुरक्षित। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आज नागरिकता संशोधन अधिनियम की संवैधानिकता वैधता को चुनौती देने वाली आईयूएमए समेत 200 से ज्यादा याचिकाओं पर कहा कि इनकी अंतिम सुनवाई 5 मई से शुरू होगी। सीए का मकसद हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन और पारसी समुदायों के उन प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करना है जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत देश में आए थे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और विपुल एम पंचोली की पीठ ने 2019-20 से लंबित याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई के संबंध में प्रतिक्रियात्मक निर्देश जारी किए। पीठ ने कहा कि इंडियन यूनियन ऑफ मुस्लिम लीग के साथ अन्य याचिकाकर्ताओं की याचिका पर 1.5 दिन तक सुनवाई करेगी। केंद्र को अपनी दलीलें पेश करने के लिए 1 दिन का समय दिया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि पीठ 12 मई को याचिकाकर्ताओं पर सुनवाई पूरी कर लेगी। पीठ ने पक्षों को 4 सप्ताह के भीतर अतिरिक्त दस्तावेज और दलीलें दाखिल करने का भी समय दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।